अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दानियाल है और आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यामाहा YPZ125DX के बारे में बताने वाला हूं। इसका एक्सपर्ट यूजर रिव्यू भी होगा ये और इसका ओवरऑल रिव्यू भी होगा, क्योंकि ये बाइक मेरा एक दोस्त अमार है, वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख किलोमीटर इस बाइक को चला चुका है। तो उससे इसके बारे में पूछेंगे कि ये बाइक स्टिल जेन्युइन कंडीशन में है या इसने कभी इंजन में काम करवाया है, किस तरह के उसने इस पे ट्रैक्स किए हैं, किस तरह से मेंटेनेंस करवाता है और कौन कौन से टूर्स पे लेके गया है और ये टूर्स पे कैसा परफॉर्म करती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो अम्मार हमारे साथ मौजूद है। अम्मार से इस बाइक की डिटेल लेते हैं, ये इस बाइक के ऑनर हैं। तो सबसे पहले अम्मार ये बताएं कि इस बाइक का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है, कब से आपके पास है, फर्स्ट ओनर है आप, सेकंड ओनर है? ये बेसिकली यामाहा YBZ125DX है और ये मेरे पास 2021 से मेरे साथ है। 21 के जैन से तकरीबन 4-5 साल हो गए। टोटल ओवरऑल 5 ईयर्स से ज्यादा ही हो गए। 21 से लेकर 25 अभी स्टार्ट हो गया, तो 5 ईयर्स तकरीबन समझ लें 4.5 ईयर्स हो गए सेल आउट करने के लिए। सही है। आप इसके फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है? मैं इसके पास आप इसके फर्स्ट ओनर है। सही है। उस वक्त आपने कितने की ली थी? उस वक्त मैंने ये 188,500, अच्छा। उस वक्त ही मैंने इसके कोई 5 to 10,000 ज्यादा पे किए थे, क्योंकि उस वक्त ये मार्केट में बहुत शॉर्ट हो गई थी और इसकी डिमांड काफी बढ़ गई थी। 2021 एंड 22 में बहुत ज्यादा ये रनिंग पे हुई। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त इस बाइक की कीमत तकरीबन 4,54,000 रुपए है। अच्छा अम्मार, बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताएं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है टूवर्ड्स वगैरह पे स्पेशली, और शॉर्ट राइड्स पे भी। अगर आप शॉर्ट राइड पे जाते हैं या नॉर्मल सिटी यूज में करते हैं तो बाइक कैसा परफॉर्म करती है, क्या आपको फील आती है? बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, इसी वजह से मेरे पास 4 और 8 से ज्यादा ये मेरे पास अभी तक मौजूद है स्टिल। ऐसे ही है। और काफी ज्यादा मैंने इसके ट्रैक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इवन के सिटी में भी मुझे अगर सिटी के लिहाज से कोई बाइक देखी जाए तो इससे अच्छी बाइक मैं कोई नहीं कहूंगा कि अभी सिटी के लिहाज से है। दूसरा फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है इसकी, मिल जाती है सिटी में आपको। और दूसरा टूवर्ड्स पे ये है कि पिलियन पे अगर आप राइड करो उस वक्त जब स्ट्रीट पे बाइक लेके जा रहे होते हैं पहाड़ी इलाकों पे, माउंटेन हिली एरियाज पे, तो उस वक्त थोड़ा सा ये अंडर पावर हो जाती है बाइक। अंडर पावर फील करवाती बिल्कुल, है। क्योंकि मेरा भी वेट है, बाइक का भी वेट है, साथ आपका लगेज होता है और प्लेन होता है। इवन के अगर आप सोलो पे हो तो सोलो पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, अक्सर अम्मार मेरे साथ ट्रिप्स पे साथ होता है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो कभी अपनी बाइक पे जाता है, कभी मेरे साथ एज अ पीएन भी जाता है। तो जब ये अपनी बाइक पे जाता है तो बिल्कुल CB150 मेरे साथ होती है, उसके साथ ही ये बाइक चलती है। नहीं ऐसा नहीं है कि बहुत 125cc है तो 100 से ऊपर जाएगी नहीं, या बस 100 पे जाएगी, या 150 के साथ जो है मैच होगी, इसकी कंपेटिबिलिटी में थोड़ा फर्क आएगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता है, बिल्कुल साथ चिपक के चलती है। अम्मार ये बताओ कि इसकी सस्पेंशन कैसी है, सस्पेंशन कैसा फील करवाती है? इसकी सस्पेंशन शुरू के स्टार्ट के 2 साल तो बहुत अच्छे रहे। सही है। 2021 और 22 तक बिल्कुल बेहतर रहे। 22 के बाद इसके सस्पेंशन ने काफी ज्यादा मुझे तंग करना शुरू हुआ, फिर मैं उसके बाद से हर साल एक बार इसकी सर्विस करवाता रहना हूँ। ठीक है। लास्ट सील वगैरह चेंज करवा लेते हैं, ऑयल वाइल डलवा लेते हैं, बनवा हाँ, लेते ऑयल डल के सील चेंज हो जाती है और वो उसकी सर्विस हो जाती है इसके फ्रेम की। हैं। चारों या सिर्फ दोनों? फिलहाल पीछे के दोनों, लेकिन एक बार वो फ्रंट वाले भी हो चुके हैं और इसका फ्रंट का जो ये पूरा बार है ये चेंज भी करवाया एक साइड अच्छा का मैंने, अच्छा। क्योंकि वो हल्का सा उसका कट आ गया था ऑफ रोड के वक्त। चारों मच्छी का जो ट्रैक था 2021 में वो ऐसा ट्रैक था कि उसके ऊपर अब कट तो दिया। काफी बन गया है, अब पहले तो ऐसा था बहुत बन सिंगल गया ट्रैक है, का। अब तो बहुत बन गया है। अच्छा ये बताएं कि इसका इंजन तकरीबन, आप बता रहे थे कि आपने 1.5 से पौने 2 लाख किलोमीटर चला लिया जब से आपने बाइक ली है, क्योंकि आपकी डेली यूज में टूर्स भी होती है, नॉर्थ वगैरह के टूर भी किए आपने। इसका इंजन स्टिल सीज है या इंजन में रिंग हेड सिलेंडर वगैरह सारा काम हुआ है? इसका इंजन स्टिल सीध है और इसका इंजन सब कहते हैं बड़ा हीट इंजन है। अच्छा। आप किसी भी टूर में जाएंगे तो ये कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, कभी आपको इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको चलाएं। कभी जैसे GS150 में ये होता है कि पानी में जब वाटर क्रॉसिंग कर रहे होते हैं आप, GS150 वही फंस जाती है और बंद भी हो जाती है। ऐसा ही है। लेकिन इस बाइक ने नूरी टॉप पे जो वाटर क्रॉसिंग हमने की थी उस पर मैं खुद घबरा गया था, टंकी तक पानी था और हम क्रॉस कर रहे थे, ये बाइक बंद नहीं हुई, इजिली से क्रॉस करवाया। ये तो जबरदस्त है। दूसरा इसकी लेंथ थोड़ी सी GS150 से ऊपर है। ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm है, ठीक। आई थिंक इसी तरह से है, थोड़ी सी GS150 से ज्यादा ही है, तो इस वजह से इससे वाटर क्रॉसिंग में मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, कभी बाइक बंद नहीं हुई। इंजन इसका बहुत हीट इंजन है सही है। और कभी कोई ऐसा इंजन रिपेयर कराने की जरूरत नहीं है। सही है। क्लच पीरियड्स के बारे में बताएं कि इसकी क्लच पीरियड्स कितना अर्सा चलती हैं और कितने अर्से बाद चेंज होती हैं? इसकी क्लच प्लेट मैंने सिर्फ एक ही बार चेंज करवाई थी, वो आई थिंक 24 में करवाई। सही है। मैंने तब तक क्लच प्लेट चलाई है, 24 में बस एक बार चेंज क्या करवाई। कॉस्ट आई थी उसकी? उसकी कॉस्ट आई थिंक 3000 या 3500 के नॉट आसपास। पूरी बैड, हाउसिंग का काफी सेट सस्ती डलवाया है। था, पूरी हाउसिंग का सेट जेन्युइन, डलवाया था। ये जेन्युइन डलवाया था, ये आफ्टर मार्केट थी? वैसे ये आफ्टर मार्केट थी, लेकिन वही जेनियन वाली जो ब्रांड की कंपनी है ना, वही रेप्लिका था लूज बिल्कुल। पैकिंग में मैंने परचेज की थी रिजवान ऑटो अच्छा से, अच्छा वही लूज अच्छा पैकिंग अच्छा। पैकिंग में थी। सही सेम वही ब्रांड का CTD कुछ ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है। तो चेन सेम है। स्पॉकेट के बारे में बताएं। चेन स्पॉकेट भी मैंने इसका एक ही बार रिप्लेस करवाया। हाँ, सही है। वो मैंने आफ्टर मार्केट कोई दूसरा परचेज किया था, यामा का नहीं किया था, वो बेहतर क्वालिटी का मुझे मिला था।
वो मैंने लगवाया था। ये अच्छा हैरत की बात है कि बाइक 1.5 से 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, स्टिल इंजन सीज है, सिर्फ एक दफा क्लच प्लेट्स का काम आया और एक दफा Pocket, स्पोकेट का काम आया है। बिल्कुल। बाकी आपके सामने बाइक की कंडीशन है, अभी भी चमचमा रही है, बिल्कुल नई सी कंडीशन है इसकी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाइक पे कहीं पे जंग आया हुआ हो। तो भाई यामाहा की क्वालिटी नो डाउट नेक्स्ट लेवल है। और इवन अगर यामाहा 125 के साथ साथ अपनी अगर 150 सीसी की एक बाइक लॉन्च कर देना, बहुत राज करेगी यामाहा की ये बाइक मार्केट में। मगर अब मसला ये है कि यामाहा वाले 150 ला नहीं रहे, पता नहीं कब लाएंगे, अक्सर न्यूज आती रहती है। खैर जब आएगी इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे उसका एक रिव्यू मिल जाएगा। हमारी ये बताएं इसकी फ्यूल एवरेज आपको क्या मिल रही है? इसकी फ्यूल एवरेज जब मैंने 21 में परचेज की थी, उस वक्त मैं फुलजाद में ट्रिप किया था फॉरन ही, तो उस वक्त 52 के करीब मुझे फ्यूल एवरेज मिली। सही है। उसके बाद जिस तरह से साल चेंज होते गए मुझे ऐसी एवरेज 40 to 45 के दरमियान सिटी में मिली। सिटी में बार बार आप ब्रेक का यूज करते हैं, गेयर डाउन करते हैं, ब्रेक फिर गियर गियर अप डाउन करते हैं। क्लच और वगैरह। जब आप लॉन्ग रूट पे निकलते हैं तो 45 तो एटलीस्ट 45 to 50 के अराउंड एवरेज है। ईरानी फ्यूल पे भी और पाकिस्तानी पे भी। ईरानी पे तो बहुत अच्छी एवरेज मिलती है और क्या परफॉर्मेंस भी बात है, बहुत क्या अच्छी बात करती है। है। ये तो है ही ईरानी पे ही चली है, क्योंकि ज्यादातर ट्रिप मैंने बलूचिस्तान के ही की है और एक मैंने नॉर्थ वेस्ट किया है। सही है। ये बताएं ऑयल चेंज का इंटरवल क्या होता है, कौन सा ऑयल यूज करते हैं, उसका क्या ग्रेड होता है, कौन सी कंपनी होती है? अच्छा, मैं ऑयल मुख्तलिफ कंपनीज के चेंज किए हैं, जो वो मुझे अवेलेबल मिल जाता है। ज्यादातर मैं यामाहा भी यूज करता हूँ, जो 2050 का ग्रेड है, क्योंकि इसका इंजन अब पुराना हो गया है, तो इसमें 2050 का ही ग्रेड रिकमेंडेड है। कुछ लोग 1040 डालते हैं, तो वो मैकेनिक्स है, तो मुझे कहा कि 1040 आप डालें ही ना, क्योंकि हम जिस वेदर में रहते हैं काफी हॉट वेदर है, तो उसके हिसाब से 2050 ग्रेड ठीक है। और ये इंजन ऐसा है कि इसमें 1500 किलोमीटर भी हो जाए तो तब तक आप ऑयल रिप्लेस कर दें, लेकिन मैं 1000 या 1200 के दरमियान चेंज कर लेता हूँ। इससे ये होता है कि इंजन की लाइफ बेहतर रहती है। 1500 तक जाता नहीं है, लेकिन ये कि 1500 तक आप चाहें तो जा सकते हैं, काफी लोग करते भी हैं और कोई इशू होता नहीं है। यानी अगर कोई बंदा 0 मीटर बाइक ले तो 1500 पे चेंज करे। लेकिन फर्स्ट ऑयल तो उसको चेंज करना पड़ता है 5 to 600 पे, जो कंपनी सही है। बाकी इसमें लिकी मोली और बाकी जो और अच्छे कुछ ब्रांड लोग है वो भी यूज बहुत कर अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल कुछ लोग यूज करते हैं, वो परफॉर्म अच्छे करते होंगे, क्योंकि वो फिर आई थिंक 3000 के बाद रिप्लेस करते हैं। लेकिन फिर ज्यादातर फिर मैं अब कैल्टस का हेवोलिन वाला ऑयल यूज करने लगा हूं उसमें, तो उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इंजन का साउंड ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा आपने टायर साइज इस पे अपग्रेड करवाया हुआ है या स्टॉक टायर साइज है? इसका टायर साइज एक अपग्रेड किया हुआ है, क्योंकि जो कंपनी फिटेड साइज था वो 90 90 90 18 था। 90 90 18 और आई थिंक फ्रंट पे 275 18 होता है। फ्रंट पे अभी भी 275 18 ही है, सही तो है। मैंने वो ट्यूबलेस करवा लिया 275 18 ठीक में। है। अपना सर्विस की एक्सपोर्ट क्वालिटी का अल्फा सही पैटर्न। है। और बैक पे मैंने डार्सन 100 90 18 डाला हुआ है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि आपने इसकी सीट पे ये लगाया हुआ है, तो आपने कभी इसकी सीट वगैरह बनवाई है आपने, जैसे ये कंफर्ट के लिए लगवाया हुआ है? अच्छा, इसकी सीट तकरीबन कोई 3 साल के बाद मुझे इसमें वो कंफर्ट सीट में मिलना खत्म हो गया था। सही है। मैंने इसका सीट का फोम भी चेंज करवाया, हर चीज कोशिश कर ली, लेकिन वो जो ओरिजिनल कंफर्ट था ना, जो कंपनी पे फिटेड हुआ मिला था, वो मुझे आज तक नहीं मिला। इसी वजह से मैं ये कुशन लेके चेंज करता रहता हूँ। सही है। ये कुशन अभी सेकंड कुशन है, बाकी ट्रिप पे यूज किया था, तो अब ये चल रहा है। सिटी राइड में तो बहुत डर है। ठीक है। डिस्क पैड के बारे में बताएं और इसकी रेयर ब्रेकिंग के बारे में बताएं कि फ्रंट पे तो इसके डिस्क पैड हैं और आई थिंक सिंगल कैलिपर हैं, तो ये क्या कॉस्ट करते हैं, कितने किलोमीटर चलते हैं, और रेयर ब्रेकिंग कितने किलोमीटर चलती है और कैसी है इसकी ब्रेकिंग? कितने किलोमीटर का तो अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका रीजन ये है कि हर किसी के अपने चलाने पे डिपेंड करता है कि वो ब्रेक्स कितना यूज करता है। कुछ लोग इंजन ब्रेकिंग ज्यादा यूज करते हैं। अब मैं अगर कॉस्ट की बात करूं तो फ्रंट का डिस्क पैड मुझे आफ्टर मार्केट 600 के मिल जाता है, जो कि लोकल असेंबल्ड है, लेकिन वो अच्छे चल जाता है। सही है। और बैक पे भी कुछ 650 का रेशो मुझे पड़ता है ड्रम वाले, तो वो मैं यूज करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा उसकी लाइफ मिल जाती है। वो जो औरंगजेब का खुद आपको बना के देते हैं उस मशीन में, साइडों पे लेदर लगे हुए होते हैं, तो वो आई थिंक 650 का हो गया अब। तो उसमें तकरीबन 3 to 4 मंथ तो चल ही जाते हैं, क्योंकि जितनी मेरी रनिंग है तो मुझे 3 to 4 मंथ के बाद मुझे करनी होती है। ठीक। ओवरऑल अमर ये बताएं कि इसके पार्ट्स की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है मार्केट में या कंपैरेटिवली दूसरी बाइक से लो हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, आसानी से मिल जाता है या मसला होता है मिलने में? बाकी ब्रांड्स की बाइक के मुकाबले में इसके पार्ट बहुत इजीली मिल जाते हैं, हर सिटी में अवेलेबल भी हो गए अब तो। और आपको आफ्टर मार्केट दूसरी कंपनी के भी चाइना के पार्ट्स मिल जाते हैं सही easily, है। जो कि सही है, इकोनॉमिकल प्राइस में होते हैं। अब बाकी मैं सुजुकी और होंडा की बात करूं, उनके पार्ट्स काफी एक्सपेंसिव है और कुछ पार्ट्स तो अवेलेबल ही नहीं होते हैं। यामा के पार्ट बहुत इजीली मिल जाता है मुझे, हर जगह हर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, और फिर लोकल असेंबल्ड भी मिल जाता है, तो मुझे पार्ट्स के मामले में कभी कोई इशू हुआ है। एयर फिल्टर और इसकी बाकी मेंटेनेंस के बारे में बताएं कि एयर फिल्टर कितने किलोमीटर बाद चेंज करवाते हैं, कितने का कॉस्ट करता है, और बाकी इसकी ओवरऑल मेंटेनेंस आप क्या करवाते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आती है, कितने किलोमीटर बाद करवाते हैं, उसके बारे में जरा बताएं।
ओवरऑल जो इसकी मेंटेनेंस है वो 2 से 3 महीने में एक बार इसकी ट्रेनिंग हो जाती है, जिसमें एयर फिल्टर रिप्लेस करा लेता हूँ मैं। ठीक है। और बाकी टेपिड सेटिंग, चेंज सेटिंग सिंपल, बस ये ओवरऑल जो सिंपल जो ट्यूनिंग होती है वही होती है। ये कोई हाई क्योंकि फाई ऐसा कुछ कोई सीन नहीं, नहीं है। कार्बोरेटर कोई ओपन नहीं होता, क्योंकि बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, ओपन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है इसमें। तो इजली इसकी कोई इतनी हाई मेंटेनेंस नहीं है, लो मेंटेनेंस टॉप आती है। हमारे इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में बताएं कि इसकी फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल आ जाता है, कितना लीटर आ जाता है? इसमें आई थिंक 13 to 14 तक अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, क्योंकि मैं जब फुल करा रहा होता हूँ तो भूल ही जाता हूँ, उतना मैं देखता नहीं हूँ कि कितने लीटर ही आ रहा होता है। सही। बस टैंक फुल करवा लो तो 13 to 14 तक आ ही जाता है, 13.5 आ जाता है उसका। किस तरह से फ्यूल टैंक की कैपेसिटी और एवरेज इतनी अच्छी है तो फॉरन खाली भी नहीं होता उसका टैंक। सुकून से ट्रिप पे इजिली होके चल रहे होते हैं, तब भी देखते हैं तो हाफ टैंक मिलता ही मिलता है। आप बाइक से 100% सेटिस्फाइड हैं? मैं बाइक से बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूँ। बस इसका एक पेन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बाइक रिप्लेस करने की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सीपी का टॉर्क और उसकी पावर देखी है ऑफ रोड ट्रैक पे और हाईवे पे, उस चैलेंज पे जब विंड प्रेशर बहुत तेज होता है, क्योंकि उस हमारे साथ होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरी बाइक कभी ये भी राइड करता है तो अब इसको CV150 के मजे लग चुके हैं, लेकिन ये स्टिल ये कह रहा है कि उसकी जो YBZ है ये बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन अगर ये अपग्रेड करेगा तो CV150 की तरफ मैं अगर जाएगा। अपग्रेड करूंगा तो सीपी की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि सही है। आपको ट्रिप पे जब हम ग्रुप राइड्स में निकल रहे होते हैं तो उस वक्त 125 जो YB की है या YBR हो गई, कोई भी बाइक होगी, जब भी विंड प्रेशर बलोचिस्तान के रोड पे हाई हो रहा होता है या बहुत तेज होता है, उस वक्त ये 90 से फौरन 60 की तरफ आ जाती है। विंड प्रेशर में थोड़ा विंड सा इशू प्रेशर में होता है। इशू आता है और उस वक्त इसको पिक पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है। और अगर उस वक्त इंजन हीट अप हुआ हो और आप ऑलरेडी स्पीड में चल रहे थे तो ये बहुत टाइम लगाती है, इसका टॉर्क इतना है नहीं, क्योंकि सही 125 है। सीसी कैटेगरी की बाइक है और ये उस तरह होंडा 125 की तरह नहीं है कि जो लोग लेके और उसको रेसिंग करते रहे। क्योंकि इसमें कंफर्ट है, उसमें सिर्फ हाँ, इंजन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके बिल्कुल। अलावा, कोई कंफर्ट वगैरह और दूसरा कोई ये है ब्रेकिंग कि ऐसा नहीं इसमें है। एक और इशू आता है कि जब आप पिलियन पे होंगे और ऑफ रोड करेंगे तो उस वक्त हाइट पे चढ़ते हो, माउंटेन हिली एरिया पे, उस वक्त ये थोड़ा सा वैसी परफॉर्मेंस नहीं देती है, आपको पीछे से पुश करने वाला चाहिए। हेवन के मैंने नॉर्थ में जब नूरी टॉप का ट्रैक किया उस पे तो मैं सोलो था, लेकिन मेरे पास लगेज बहुत ज्यादा था, सही इतना लगेज था कि ऐसा लग रहा था कि पिलियन ही बैठा हुआ था। तो उस वक्त भी काफी ज्यादा हाइट थी और वहां पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो जहाँ पे लो ऑक्सीजन है वहाँ इस बाइक में थोड़ा सा मुझे तंग किया है। वो तंग ऐसा किया, ऑक्सीजन नहीं है और मैंने उस वक्त एयर फिल्टर भी नहीं निकाला था क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो सर हमने वो ट्रैक किया जैसे तैसे धक्का लगा के वो हाइट पे कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इस बाइक को ऑफ रोड पे ले जाने के लिए वक्त एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आरपीएम 6 से 7 या 8 के दरमियान हो, तब ये बाइक तब तक मेंटेन रखते हैं। तब तक जहां आपने इसका आरपीएम लूज किया, इसने रिदम तोड़ देना, फिर ये रिदम बहुत आसानी से नहीं पकड़ेगी। ये जाहिर सी बात है, 25 सीसी कम है, 150 सीसी ज्यादा यूज होती है पाकिस्तान में टूरिंग के लिए, 25 सीसी कम है, इस वजह से थोड़ा सा इशू होता है। सिटी यूज के हिसाब से अगर बात करें तो सिटी यूज के हिसाब से बाइक परफेक्ट है, लॉन्ग रूट के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप सिंगल बंदा टूर करते हैं और आपकी बहुत ज्यादा आदत नहीं है कि आपने बाइक को भगाना है, बाइक को दौड़ाना है, सिंपल अगर आप नॉर्मल स्पीड पे राइड करना चाहते हैं लॉन्ग रूट्स पे भी, और बाकी अगर सिटी यूज में फैमिली के साथ भी यूज करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से बाइक परफेक्ट है। एवरेज, सस्पेंशन, इंजन वाइज, बॉडी वाइज, क्वालिटी वाइज, एवरीथिंग A to Z बाइक की परफेक्ट है। इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशंस की हुई हैं अम्मार ने, ये लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं और फ्रंट पे एक शील्ड लगाई हुई है, बाकी एक क्रैश गार्ड लगा हुआ है और टायर्स वगैरह चेंज हुए हैं। और ये साइड मिरर्स हैं, ये भी अम्मार ने आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं, बाइक की तो और लुक अच्छी हो जाती है। बाकी कुछ ये है, सिंपल सी बाइक रखी हुई है और बाइक की क्वालिटी आप देखें और पेंट क्वालिटी माशाल्लाह से स्टिल बाइक शाइन कर रही है। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अम्मार का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इसने अपना कीमती वक्त दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सारी बाइक की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एडवेंचरस सीरीज़ आने वाली है, क्योंकि बहुत अरसे से मैंने कोई ऐसी एडवेंचरस स्पॉट कवर नहीं की, ना किसी टूर पे गया हूँ। वो टिकटॉक और फेसबुक वगैरह पे जो रील्स अपलोड कर रहा हूँ आजकल वो पुराने स्टॉक में पुरानी रील्स हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नया स्पॉट कवर करने वाला हूँ और उसकी बेहतरीन VIP वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप लोगों ने चैनल पर जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।